इन दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णीत किया गया था। ऑप्शंस हैं आर बनाम हिगिंस के बाद में, आर बनाम स्टीफेंसन के बाद में, आर बनाम टाल्सन के बाद में और आर बनाम प्रिंस के बाद में। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णीत किया गया था किस बाद में? उत्तर है इसका ए, यानी कि आर बनाम हिगिंस के बाद में। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का संशोधन किया गया है। किसके द्वारा? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा और उपनियम में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बर्ड, बैरो बनाम आइजक और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका बी, यानी कि डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बर्ड। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। यहाँ दिए गए हैं धाराएं दी गई हैं। धाराएं 194 और 449, धारा 132 और 194, धारा 364 क और 396, धारा 124 क और 132। नीचे कूट है 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 1, 4। उत्तर है इसका बी, यानी कि 2, 3। 2, 3 क्या है? धारा 132 और 194 तथा धारा 364 क और 396। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है? राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, हत्या करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी और किसी मित्र शक्ति राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी। उत्तर है बी, यानी कि हत्या करने की तैयारी। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? लोक उपताप, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव और बलवा। अपूर्ण अपराध कौन सा है? उत्तर है बी, यानी कि आपराधिक प्रयत्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बलवा करना और दंगा भारतीय दंड संहिता की धारा 146 और 159 में क्रमशः परिभाषित है। बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। बलवा करना 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, दंगा 1 माह तक के कारावास के दंडनीय है। बलवा 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है, दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। आगे देखते हैं, प्रवचना निम्नलिखित का आवश्यक तत्व है। ऑप्शंस हैं आपराधिक न्यास भंग का, कूट रचना का, छल का, उपयुक्त सभी का। उत्तर है सी, यानी कि छल का। आगे देखते हैं, ब को घोर उपहति कारित करने के भय में डालकर बेईमानी से ब को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे अ को पदित कर दे। ब उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे अ को प्रदत्त कर देता है। ठीक है, अ ने चोरी की है, डकैती की है, लूट की है और उद्दापन किया है। इसका उत्तर है डी, यानी कि उद्दापन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? 5 या अधिक व्यक्ति, सामान्य उद्देश्य, सामान्य आशय, विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध। उत्तर है इसका सी, यानी कि सामान्य आशय। साक्षी बनाम भारत संघ AIR 2003 SC 77 संबंधित है यौन हमला से, छेड़छाड़ से, महिला पर आपराधिक बल प्रयोग से, बलात्कार से।
इसका उत्तर है ए यानी कि यौन हमला से। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत उत्तर बताइए। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ लैंगिक संभोग करना बलात्संग कहलाता है यदि यह उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो, यह उसके पति द्वारा हो जबकि उस महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो, यह उस स्त्री की सम्मति के बिना हो, यह उस स्त्री की सम्मति से हो जबकि उसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि यह उसके पति द्वारा हो जबकि उस महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो। आगे देखते हैं, लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 क के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अंतर्गत, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 क के अंतर्गत। इसका उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 क के अंतर्गत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा समन नहीं किया जा सकता? चोट पहुंचाना, जारता, गृह अतिक्रमण और कूटकृत सिक्का। इसका उत्तर है डी यानी कि कूटकृत सिक्का। आगे देखते हैं, क को य के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो य से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर य के गृह में प्रवेश करता है। यहाँ क दोषी है चोरी का, छल का, गृह भेदन का, लूट का। इसका उत्तर है सी यानी कि गृह भेदन का। आगे देखते हैं, आर बनाम डडले एंड स्टीफेन का वाद सुसंगत है आपराधिक दायित्व के समान अपवाद, दुर्घटना से, तथ्य की भूल से, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से, आवश्यकता से। इसका उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि आवश्यकता से। निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उपरोक्त में से कौन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? ऑप्शन यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4 मतलब कि चारों, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 4। इसका उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी चारों जो है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, जांच का उद्देश्य है कुछ तथ्यों की सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना, आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है। यह कथन सही नहीं है। अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था, यह धारित किया गया। अजायब सिंह बनाम जोगिंदर सिंह AIR 1968 SC 1422 में, इन री मधुलिमये AIR 1969 SC 1014 में, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू AIR 1961 SC 1808 में, केहर सिंह बनाम स्टेट वाद में। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि केहर सिंह बनाम स्टेट वाद में। चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब उसमें प्राण का संकट जुड़ जाता है, उसमें बल जुड़ जाता है, 2 या उससे अधिक किंतु 5 से कम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उत्तर है ए यानी कि उसमें प्राण का संकट जुड़ जाता है। ये था कुछ प्रश्न। आगे फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।